श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात। मित्रों, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मैं एक शिक्षक की तरह आपसे बात करूंगा, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं एक और घटना आपको सुना रहा हूं। एक कबूतर और एक कबूतरी साथ साथ रहा करते थे, पर उन्हें घोंसला बनाना नहीं आता था। मौसम की मार, गर्मी में गर्मी, जाड़े में जाड़ा, बरसात में बरसात, इससे परेशान होकर एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा कि ठीक है, हमें घोंसला बनाना तो नहीं आता, तो क्या हुआ, क्यों ना हम लोग गौरैयों को बुलाकर उन्हीं से सीख लें और घोंसले में ही रहा करें। क्यों इस बदलते मौसम में परेशानी को उठाते हैं, तरह तरह की दिक्कतें भी आती हैं। कबूतर पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन कबूतरी के बहुत समझाने पर तैयार हो गया। बोला चलो ठीक है। कबूतरी जाती है गौरैयों के पास, उनसे निवेदन करती है कि हमें घोंसला बनाना नहीं आता है, चलकर सिखा दीजिए, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। गौरैयों ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। वे आती हैं और घोंसला बनाना प्रारंभ कर देती हैं। पर ज्यों ही वो घोंसला बनाना प्रारंभ करती हैं, तभी कबूतर आ धमकता है। कहता है, अच्छा घोंसला ऐसे ही बनता है, अरे ये तो मुझे आता है, इसमें कौन बड़ी बात है। गौरैया सोचती हैं कि ये तो जानता ही है, तो हम लोग क्यों बनाएं, और वे लौट जाती हैं। कबूतर घोंसला बनाना शुरू कर देता है, लेकिन बना नहीं पाता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कैसे बनाना। अब कबूतरी कहती, देखो तुमसे तो बन नहीं पा रहा है, तो मैं फिर से जाती हूँ गौरैयों के पास। फिर वो जाती है गौरैयों के पास, उनसे आग्रह करती है कि हमें घोंसला बनाना नहीं आ पा रहा है, चलो हमारा घोंसला पूरा बना ही दो। थोड़ा नानुकुर होती है, गौरैयों को बुरा तो लगा ही होता है, लेकिन वे सभी दोबारा आ जाती हैं और घोंसला बनाना प्रारंभ कर देती हैं। घोंसला भी थोड़ा ही बना होता है कि कबूतर फिर आ धमकता है। कहता है, अरे इसमें क्या रखा है, ऐसा तो मैं बना ही दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। गौरैया ने कहा, ठीक है, लो अब तुम ही बनाओ, और चली जाती है। कबूतर इस बार फिर घोंसला बनाना शुरू करता है, लेकिन क्या बना पाता है, उसे तो आता ही नहीं था, वो क्या बनाएगा। बहुत कोशिश करता है, दिन भर लगा रहता है, पर नहीं बना पाता। मुसीबत है। कबूतरी फिर जाती है गौरैयों के पास, कहती है, देखिए सही बात तो यही है कि हमें घोंसला बनाना आता ही नहीं है, एक बार फिर चलिए प्लीज, इस बार हमारा घोंसला बना दीजिए। क्यों जाती गौरैया, नहीं जाती हैं। कहती हैं, तुम बार बार आती हो, हमें ले जाती हो, और वहां तुम्हारा कबूतर आता है और कहता है कि हमें सब कुछ आता है। तो जब वह कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, कुछ जानता भी नहीं है और कुछ मानता भी नहीं है, तो तुम बार बार हमारे पास क्यों आ रही हो। हम लोग ऐसे घमंडी के पास नहीं जाएंगे, जिसे न तो कुछ आता है और न ही कुछ जानता है। जैसे सबसे बड़ा विद्वान वही है, तो वही घोंसला बनाए, हमें जाने की क्या जरूरत है। बात सही भी है, पहली बार जब वे गई थी तो घोंसला बना सकती थी, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बार वो गई घोंसला बनाने के लिए, तब भी घोंसला बन सकता था, लेकिन दूसरी बार भी उसने वही किया जो पहली बार किया था। स्वयं तो कुछ आता जाता नहीं और टांग अड़ाता रहा, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या रखा है, ये तो बहुत आसान है। अरे इतना आसान था तो वो पहले क्यों नहीं बना लिया। गौरैया इस बार नहीं जाती तो नहीं जाती। प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, यह रही कबूतर की बात, हर काम में टांग अड़ाने वाली बात। क्या आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं? पढ़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं, अरे इसमें क्या बात है, ये तो ऐसे हो जाएगा, इसमें क्या रखा है, बस ये फार्मूला लगाओ और उत्तर आ जाएगा। फार्मूला लगाना आता ही नहीं है और उत्तर आ गया। पढ़े जाते हैं, पन्ना उलटते जाते हैं और सोचते जाते हैं कि यह तो याद ही है, लिख दूंगा। और जब लिखने का समय आता है तो खोजते हैं गौरैयों को, जैसे वहां अभी भी घोंसला बनाना बाकी है। कोई चीज जो आपको पढ़ाई जाती है ब्लैक बोर्ड पर, तो थोड़ी देर ध्यान रखते हैं, फिर लग जाते हैं उधर उधर ताक झांक करने के लिए। अरे यह समझ में तो आ गया है, यही ना फार्मूला है, ये तो होना ही है। प्रिय विद्यार्थियों, जब ऐसे ही फार्मूला लगाना है और ऐसे ही हो जाना है, तो जरूरत क्या है ब्लैक बोर्ड वर्क की, जरूरत क्या है आपको पढ़ाने की, फिर जरूरत क्या है इतनी मेहनत मशक्कत करने की। हर काम में जल्दबाजी है। यह जल्दबाजी किस काम की, यह अधीरता किस लिए। आखिर कहीं और जाना रहता है क्या, आपके जिम्मे कोई और भी काम रहता है क्या। एक ही तो काम है आपके जिम्मे, सुबह से शाम पढ़ाई करना।
बेहतर परफॉर्मेंस लाना। इधर उधर के काम में लगेंगे तो इधर उधर ही लगे रह जाएंगे, आप अपने उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। घोंसला आपका कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा, जीवन बीत जाएगा। धूप लगेगी, जाड़ा पड़ेगा, बरसात होगी, तभी झेलना पड़ेगा। घोंसला बनाना इतना आसान काम नहीं है। गौरैया आई और आपने कह दिया हम तो बड़े विद्वान हैं, तो इससे नहीं होना है काम। कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो धैर्य रखना होगा, लगन से करना होगा, तथ्यों को समझना होगा, रमना होगा, तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य संभव नहीं है, प्रोसेसिंग से ही संभव है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पर ही रिजल्ट आएगा। आपको विचार करना चाहिए, लगना चाहिए, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं बनाई, उसे संपादित नहीं किया और सोचते हैं बस हो गया हो गया। कैसे हो गया? कभी नहीं हो पाएगा। जो भी आपके सामने लक्ष्य है या उद्देश्य है, उसमें अपनी विचारणा शक्ति लगाइए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कीजिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। और अगर बिना सोचे विचारे करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा सब हो रहा है, लेकिन रिजल्ट शून्य रहेगा। आपने देखा कबूतर को, क्या किया उसने? न सोचा न समझा और कहा ऐसे तो मैं कर लूंगा। कर नहीं पाया, कोई भी नहीं कर पाएगा। और आप जानते भी हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। देखा आपने, कबूतर ने विचार नहीं किया, लबर लबर किया और परिणाम आपके सामने। उसे लक्ष्य भी नहीं मिला, आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी उड़ा रहे हैं ना कबूतर की। तो कबूतर सा हाल आपका भी न हो जाए। आपके साथ भी यही समस्या है कि आप बड़े विद्वान हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आने पर हंसने वाले लोग तो हैं ही। ऐसी नौबत ना आने दीजिए। जो भी काम आपके सामने है, जो भी जिम्मेदारी आपके पास है, जो भी लक्ष्य आपके सामने है, उस पर अपना सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कीजिए। सारी स्टेपिंग्स तय कर लीजिए कि यह काम ऐसे करना है, यह काम वैसे करना है। सभी कुछ अच्छे ढंग से मैनेज कीजिए और ईमानदारी से लग जाइए। अधीर न होइए, जल्दबाजी न कीजिए और अपने आप को बड़ा विद्वान भी न समझिए। कोई विद्वान होता नहीं है, तभी प्रोसेसिंग से ही विद्वान बनते हैं। समय के साथ सीखकर विद्वान बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जन्म से ही सीख कर आया है। न गौरैया ने सीखा था, न कबूतर ने। गौरैया ने कोशिश की, उन्होंने सीख लिया, और कबूतर कोशिश नहीं की। उसे अहंकार था, उसे लगता था कि सब कुछ जानता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। अगर आप भी ऐसे ही सोचेंगे कि आप सब जानते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे, लगेंगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ जान जाएंगे। यही आपको जानना है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, ये कहानी आपको पसंद आई? सुनी हुई होगी, नहीं सुनी तो इसका जो उद्देश्य था वो आप ठीक से समझ गए होंगे। नमस्कार।